क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स इन द फाइनल अकाउंट्स। तो इसे जनरल एंट्री पास करना है, टोटल 8 पॉइंट्स है, तो हम लोग जनरल एंट्री पास करके देख लेते हैं कहाँ जाता है कैसे जाता है। देखिए पहला क्या कह रहा है कि सैलरीज 5000 आर आउटस्टैंडिंग। अच्छा, सैलरी आउटस्टैंडिंग जब होता था तो सैलरी में प्लस होता था, ठीक है, सैलरी में प्लस होता था, ठीक। सैलरी है नॉमिनल अकाउंट और सैलरी आउटस्टैंडिंग पर्सनल अकाउंट। यानी नॉमिनल अकाउंट में जब भी कोई प्रीफिक्स या सफिक्स वर्ड ऐड हो जाएं तो उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। वो पर्सनल अकाउंट ऑटोमेटिक पर्सनल अकाउंट में तब्दील हो जाता है। तो अब देखिए ये जो सैलरी है, हमारा सैलरी नेचर में क्या है, एक्सपेंस है। तो सैलरी जब एक्सपेंस है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट ये क्या होगा, डेबिट होगा। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट या आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 5000, ठीक है। ये हो गया आपका पहला सॉल्व, ठीक। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा आप। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू 2000 इज पेड इन एडवांस। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि इंश्योरेंस जो था वो हमने एडवांस में पे कर दिया, ठीक ठीक है, एडवांस पे कर दिया, कोई बात नहीं। तो जो एडवांस में पे कहते हैं वो क्या कहलाता है, प्रीपेड कहलाता है। एक बात और याद रखिए, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्रेडिट होता है, तो प्रीपेड हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। तो एडवांस में पे किया है तो वो प्रीपेड इंश्योरेंस कहलाएगा। जब प्रीपेड इंश्योरेंस कहलाएगा तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। बात समझ में आ रही है आप लोग को, ठीक है। कितना हो गया 2000, ठीक। ये हो गया, दूसरा भी केस हो गया। तीसरा केस क्या है, 4000 फॉर रेंट हैव बीन रिसीव्ड इन एडवांस। यानी रेंट क्या हुआ हमारे लिए, रेंट हमने रिसीव किया तो हमारे लिए इनकम कहलाएगा, लेकिन हमने क्या किया है कि एडवांस में रिसीव कर लिया, ठीक है। हमने क्या किया, एडवांस में रिसीव कर लिया। जब एडवांस में रिसीव कर लेंगे तो अब क्या होगा फर्म के लिए, अब उस रेंट में से रेंट इन एडवांस क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि फर्म के लिए रेंट रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी होता है। अगर एडवांस में हम रिसीव कर लेंगे तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, लायबिलिटी कहलाएगा। तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अगर लायबिलिटी है तो डेबिट क्या होगा, तो डेबिट हम करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। कितना रिसीव किया था एडवांस में लोगों ने, 4000। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि फर्म के लिए ये लायबिलिटी हो जाता है ना। तो अब पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब एक्रूड कमीशन, यानी कि कमीशन हमने अर्न किया लेकिन हमको मिला नहीं है। इसका मतलब कमाया है बट रिसीव नहीं किया, तो उसे हम एक्रूड कमीशन बोलते हैं। तो भाई नहीं मिला है तो हमारे लिए असेट की लायबिलिटी, जाहिर सी बात है असेट होगा, और असेट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट आपका था अमाउंट 1000, ठीक है। किस पे, कमीशन पे। तो कमीशन इनकम है हमारे लिए, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा 1000, ठीक। अब पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। कैसे एक्सपेंस होता है, इसी तरह से एक्सपेंस होता है क्योंकि कैपिटल हमने फर्म में लगाया था, तो फर्म हमें क्या देगा, कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट देगा, ठीक है। अगर फर्म देगा तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि हम लोग एज अ फर्म ही काम कर रहे हैं। इसको याद रखिएगा, एज अ फर्म हम लोग देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। हम फर्म में अब हम इंटरेस्ट देंगे तो हमारे लिए क्या एक्सपेंस है। अच्छा, ड्राइंग में आप इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो वो हमारे लिए इनकम कहलाता है। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट देना तो ये क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस होता है ये, ठीक है। किस पे दे रहे हैं, कैपिटल पे दे रहे हैं, टू कैपिटल। कैपिटल नेचर में कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव। याद रखिए कि वाइवा में ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जब आप 12th में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। टोटल कितना आ जाएगा 1500 रुपीज़। उसके बाद आता है क्या, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये मैंने पहले ही बता दिया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, फर्म के लिए आपको क्या कह सकते हैं, वो फर्म के लिए इनकम है। तो ये किस पे चार्ज होता है, ड्राइंग पे चार्ज होता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट क्यों किया, इसलिए किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
ड्राइंग्स अकाउंट। अच्छा, ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग पार्टनर जो होते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं। जब भाई अगर आपने फर्म में कैपिटल लगाया तो फर्म ने क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। तो आप जब फर्म से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालोगे तो वो भी तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, सिर्फ देगा थोड़ी, इंटरेस्ट चार्ज भी करेगा। तो इंटरेस्ट चार्ज किया, तो इस वजह से फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम कहलाता है। तो इनकम कहलाएगा, तो ये क्या हो गया? 300 रुपीज़। ठीक है। और पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है कि पॉइंट नंबर 7, राइट ऑफ 2000 फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स हमारे लिए क्या है? ये आपको मालूम होगा, बैड डेट्स अकाउंट। बैड डेट्स अकाउंट मतलब पैसा डूब जाए ना मिले। बैड डेट्स अकाउंट का मतलब क्या हो गया? पैसा डूब जाए ना मिले। किस पे चार्ज होता है? डेटर्स पे चार्ज होता है, टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, कितना? 2000। ठीक, ये मैंने 2000 लिख दिया। अब पॉइंट नंबर 8, बात समझ में आ गई आपको? बैड डेट मतलब पैसा डूब गया, तो किस पे चार्ज होता है? डेटर्स पे चार्ज होता है। तो डेटर्स हमारा घट गया, तो बैड डेट डूब गया, तो अकॉर्डिंग नॉमिनल अकाउंट डेबिट करते हैं टू डेटर्स। पॉइंट नंबर 8 क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया? 3000। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, इसका मतलब ट्रेडिंग क्रेडिट होगा, क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? डेबिट होगा। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। जो ये जो लिखा होता है ना P&L में और ट्रेडिंग में क्रेडिट डेबिट, तो ये जो क्रेडिट होता है उसका मतलब P&L क्रेडिट होगा, ये जो डेबिट है इसका मतलब P&L डेबिट होगा। इसको याद रखिए। तो अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड जाता है, इसका मतलब ट्रेडिंग जो होगा वो क्रेडिट होगा, ना कि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होगा। इस वजह से देखो ट्रेडिंग क्रेडिट है ना, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड जाता है। तो अमाउंट कितना लिखा है आपका? टोटल 3000। ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर फिर भी कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में, आप कमेंट करिए, आपको डेफिनेटली वो सॉल्व किया जाएगा और आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक, थैंक यू।